हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विवेक। इन दिस पर्टिकुलर वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं एक तरीके का बूस्ट मैप या कह सकते हैं रोड मैप, एक तरीके का सी प्रोग्रामिंग सीखने के लिए। आई नो गाइस, आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं या फिर आप सेकंड ईयर में हैं। इस दौरान आपको सी लैंग्वेज का कुछ भी अता पता नहीं है, पर आपको ये लैंग्वेज अच्छे से सीखनी है क्योंकि ये मजबूरी भी आप कह सकते हैं, क्योंकि कॉलेजेस में सिखाई जा रही है फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के लिए, या फिर आपको बहुत ही इंटरेस्ट है प्रोग्रामिंग में और आप शुरुआत करना चाहते हैं सी लैंग्वेज की। तो मैं आप लोग को यहाँ आपको बताऊंगा कि किन तरीके से आप बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। आई नो गाइस, जब आप इंटरनेट पे सर्च करते हैं तो आपको दिखता है 12 घंटे का एक वीडियो, एक प्लेलिस्ट दिखता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं और इनको करना एक तरीके का हेक्टिक हमारे दिमाग में घुस जाता है। तो इस दौरान पे हम क्या करें, कैसे करके हम ये सारी चीज़ों को कंप्लीट करें, इसके बारे में हम लोग आज बात करेंगे। वीडियो के साथ साथ मैं आप लोगों को 3 बुक्स के लिंक भी दूंगा जिनको आप डाउनलोड कर सकते हैं। 3 कैसे बहुत ही अच्छे किताब जो आप सी के किताब आपको फ्री में मिलेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोग को बात कर लेता हूं, एक सी प्रोग्रामिंग सीखना क्या ज़रूरी है या नहीं। तो गाइस, ये सी प्रोग्रामिंग आपके लिए सीखना ज़रूरी है या नहीं, ये सवाल ही रद्द है अगर आपकी कितना आपको ये चीज़ें सीखनी पड़ेंगी अगर आपके कॉलेज में है तो गाइस, प्रोग्रामिंग अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो सी के साथ शुरुआत कर सकते हैं। काफ़ी लोग ऐसा करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि अगर आपको पहले स्टेज में हैं आप और सबसे पहले प्रोग्रामिंग सीखना चाहते हैं तो सी की कहाँ से शुरुआत करें। क्या किसी यूट्यूब पे वीडियो को देख लें और चीज़ों को सीख लें? मेरे ख्याल से एकदम नहीं। गाइज, यहाँ पर मैं आप लोग को ये जरूर एक एग्जाम्पल देना चाहूंगा। आई नो गाइज, एग्जाम्पल काफी बैड होते हैं पर आपके लिए गुड होगा कि गाइज यहाँ पर एग्जाम्पल यही होगा कि जब तक आपके पीछे कोई कुत्ता ना दौड़े, कितने भी आप आलसी हो, आप लोग मतलब अगर आप बहुत ही ज्यादा आलसी हो तो आपके पीछे अगर कोई भी कुत्ता दौड़े, दौड़ना आपकी मजबूरी बन जाएगी, तो आप दौड़िएगा। इस दौरान पे मैं आप लोग को ये भी कहूंगा कि यूट्यूब पे वीडियोस काफी बोरिंग हो जाते हैं, काफी लंबे स्टेजेस के, तो इसलिए आप लोग काफी दौड़ना नहीं चाहते काफी लोग। तो यहाँ पर मैं आप लोग को कहूंगा किस तरीके से आप चीजें सीख सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको कहूँ कि आप चीज़ों को डिवाइड कर लें और सीक्वेंस वाइज कर लें तो चीज़ें काफ़ी आसान हो जाएंगी। सबसे पहले स्टेज में आपको 2 दिनों का टारगेट रखना है। यस, 2 दिनों में 4 घंटे का टारगेट रखना है वर्क करने का। कैसे वर्क करेंगे हम? चीज़ें में सिर्फ सिंपल सिंपल चीज़ें सीखेंगे। सबसे पहले मैं सीखूंगा कि व्हाट इज बेसिकली अ सी लैंग्वेज। सी लैंग्वेज कैसे कैसे बाइनरी डिजिट होती है, ये सारी चीज़ें। सेकंड मैं सीखूंगा व्हाट इज आइडेंटिफायर, व्हाट इज लिटरल, व्हाट इज बेसिकली अ प्रोग्रामिंग डूइंग। ये सारी चीज़ें सिंपल होती है, काफ़ी आसानी से आप समझ जाएंगे। दूसरी चीजें कौन सी सीखनी है? सबसे पहले तो हम बेसिक में सीखा, पहले उसके बाद सीखेंगे हम उसी बेसिक में ही इनपुट कैसे कर सकते हैं, आउटपुट कैसे कर सकते हैं, एक हेडर फाइल क्या होता है और चीजें कैसे वर्क करती है। ये सारी चीजें आपको स्टार्टिंग में सीखने हैं, व्हाट इज कॉल्ड एज अ बेसिक, और ये सारी पॉइंट्स को आपको कवर करना है जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो यही थी सारी बेसिक में जो आपको सीखना चाहिए। सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज, अब हम बेसिक कंप्लीट कर चुके हैं, आप समझ चुके हैं कि व्हाट इज बेसिकली प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग की दुनिया क्या होती है, कैसे ये वर्क करता है और क्या चीजों के लिए ये हेल्पफुल होता है। दूसरे में आपको इंटरेस्ट डेवलप करना है। यहां पर आपका 2 दिन खत्म हो चुका है, अब आपका जो टाइमिंग है वो है 10 दिनों का। ये 10 दिनों के इंटरवल में आपको सीखना है कंट्रोल फ्लो। व्हाट इज कंट्रोल फ्लो? कंट्रोल फ्लो का मतलब होता है गाइस की चीजों को आप कैसे करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल में देखा जाए कि जब आपकी मम्मी आपके पिछवाड़े पे 2 डंडे बरसाती है, चुपचाप आपको पढ़ने का दिल है या नहीं है, आपको कुर्सी में बैठकर लिखना चालू कर देना पड़ता है कुछ भी। तो ये थी गाइस एक तरीके का इफ एल्स, मतलब अगर आपकी मम्मी ने मारा तो आपको वर्क करना है, अगर नहीं मारा तो चुपचाप आपको बैठ के पबजी खेलना है। तो ये तरीके का हो गया आपका इफ एल्स प्रोग्राम। दूसरे मैं आपको कहूं तो यहाँ पर आपको सीखना है जैसे कि स्विच केस। स्विच केस में कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप और आपकी फ्रेंड दोनों खड़े हैं, किसके पॉकेट में कितना पैसा है वो डिपेंड करता है कि आपके पिताजी कितने अमीर है। ठीक है, अगर किसी के पॉकेट में सिर्फ 500 रुपए हैं तो गाइज वो जाकर देख सकता है किसी भी एक मूवी को, चाहे वो माधुरी दीक्षित की मूवी हो या फिर कोई और। तो यहां पर आप लोग को वो किसी एक को चूज करेगा। यहां पर आपके पास है सिर्फ 50 रुपए, तो बेटा तुम बहुत गरीब हो, तो तुम्हारे लिए कोई भी एक लोकल हीरोइन की मूवी चल रही है, आप जरूर जाके देख लें। तो यही थी गाइस कुछ ऐसे छोटे एग्जाम्पल, जैसे जूली चावला की मूवी हुई, ये सब सारी में आप किसी भी एक मूवी को जाके देखें। यहाँ पर मैं आपको दूसरी एग्जाम्पल दूंगा, जैसे कि आप यहाँ पर वाइल लूप सीखे। वाइल लूप कैसे होती है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप एकदम खटना नहीं चाहते थे, इस दौरान पे आपको मम्मी ने बताया बेटा अगर तुम्हें नौकरी लगती है तो तुम्हारी इसकी जैसी बहू मिल जाएगी। कुछ भी तो बेटा तुमने टाक से नौकरी के लिए तैयारी शुरू कर दी, आईएएस बनने का तैयार हो गए। तो ये थी गाइस एक तरीके का वाइल लूप। ठीक है, कि ये कंडीशन जब तक नहीं होगा बेटा तब तक चलते रहो, जब तक शादी नहीं होती तब तक खटते रहो। ठीक है, तो ये तरीके का हो गया। फॉर एग्जाम्पल डू वाइल लूप कैसे हुआ, फॉर एग्जाम्पल एक एग्जामिनेशन दिया, फेल हो गए, फिर वापस से अब देना ही पड़ेगा जितना देर तक ये मैं पास होके निकलता नहीं। देख रहा ना डू वाइल लूप, कि पहला बार तो हम ऐसे ही घुसे थे अपने क्लास में,
अब जब तक हम पास नहीं हो नहीं रहे तब तक हमको रिपीट करने पड़ रहा है, ठीक है ना। तो ये तरीके का हो गया एक तरीके का डू व्हाइल लूप। तौबा तौबा तौबा, थारा मूड खराब कर दिया। ये हो गया। इस तरीके से आपको बेसिकली सारे कंट्रोल फ्लो के जितने भी है, इस दिन में आपको 10 दिन में क्यों कह रहा हूँ कि आप पहला दिन में ये सारी चीजें सीख ले, पहले दिन में आप सारी चीजें सीख ले। 5 दिन आपका समय लगेगा, आप इस पे जो है काफी सारे प्रोग्राम्स देखें और उनको बनाएं, ठीक है। इनमें आप जरा टाइम इन्वेस्ट करें, और मेरे ख्याल से अगर आप सिर्फ एक दिन का 2 घंटा में आप सारी चीजें सीख जाएंगे, और उसके बाद जो है देखिए आप लोग इसमें प्रोग्राम्स बनाएंगे सिर्फ 4 दिन, और आपको मजा आ जाएगा। 5 दिनों का काम आपका हो गया। इसके बाद मैं आप लोगों को कहूं जो इसके बाद आपको प्रोग्रामिंग स्टेज में सीखना चाहिए, दैट इज सी फंक्शंस। व्हाट इज सी में फंक्शंस कैसे होते हैं, तो सी में कैसे फंक्शंस करने चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप फंक्शंस कैसे वर्क करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कह लें कि मैं अपने घर में हूं और मैं जो है आपके घर का टीवी भी चला सकता हूं, आपकी गर्लफ्रेंड का भी टीवी चला सकता हूं। आपकी गर्लफ्रेंड का भी टीवी चला सकता हूं। चुप कर बे कुत्ते। और जान सकता हूं कि कौन क्या कर रहा है किसी घर में। आई नो गाइस, आप लोग गलत मीनिंग में ले रहे हो, मजाक करते गाइस। यहाँ पर आप लोग को ये सारी चीजें इतनी ज्यादा सीरियस नहीं लेनी, पॉइंट में मजाक कर रहे हैं। तो गाइस यहाँ पर आप लोग सारी चीज़ें ऐसे कर सकते हो कि कैसे करके क्या चीज़ें वर्क करती है। कॉल बाय रेफरेंस क्या होता है, कॉल बाय वैल्यू क्या होता है, कैसे करके हम आपकी गर्लफ्रेंड क्या फोटो अपने मोबाइल पे मंगवा सकते हैं इस घर में बैठे बैठे। मजाक कर रहे थे, तो ये भी एक तरीके का हो गया कि फंक्शंस कॉलिंग। तो ये तरीके सारी चीज़ें होती हैं गाइस कि आप कैसे करके वर्कआउट कर सकते हो सी प्रोग्रामिंग में। गाइस चीज़ों को सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और रिकर्शन की बात करें तो गाइस यहाँ पर आपको जो है 2 दिन का समय देना पड़ जाएगा, क्योंकि रिकर्शन इज नॉट एन ईजी टॉपिक। और रिकर्शन में क्या होता है कि कैसे करके एक ही प्रोग्राम अपने आप को वापस दोहराती है जब तक आपको कोई मनचाहा रिजल्ट ना मिल जाए, तो कंडीशन पास ना हो जाए। तो ये सारी चीज़ें जो है आपको जो है रिकर्शन में सीखने को मिलेगा, और रिकर्शन में आपको ज़रा टाइम देना चाहिए। ये सारी चीज़ें आप कंट्रोल फ्लो में मतलब फंक्शन कॉलिंग में सीख लें। जब आप इतना कुछ सीख लेते हैं गाइज, आप किसी भी प्रोग्राम को देखकर आप समझ पाएंगे कि कैसे करके एक प्रोग्राम वर्क कर रहा है। तो यहाँ पर आपका जो वर्क है वो कंप्लीट हो चुका है, सी प्रोग्राम आप जो है सीख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात आती है अभी डेटा स्ट्रक्चर्स की। देखिए गाइज, जब तक आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट ना करें कोई भी वर्क नहीं हो सकता। तो इम्प्लीमेंट करने के लिए क्या होता है, एक डेटा जो होता है, डेटा में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपका जो नाम है, आपका नाम फॉर एग्जाम्पल जो है वो गुड है, ठीक है। आप लोग मेरे लिए गुड हो, तो यहाँ पर गुड से मैंने जी ओ को निकाल लिया, तो आप लोग फिर इधर कर दिया तो गॉड हो गया, तो यहाँ पर आप उसके पीछे ओ लगा दिया तो गोडो हो गया। तो यही सारी चीज़ें कि कैसे करके एक डेटा स्ट्रक्चर वर्कआउट कर सकती है, इस चीज़ के बारे में आप लोग एरे में सीखें। छोटा सा ब्रीफ सीखेंगे, इसके लिए मैं आपको रेफर करूंगा कि आप जेनीज लेक्चर नाम की एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ से आप सारी चीज़ें एरे की सीख लें कि इंसर्शन डिलीशन कैसे कर सकते हैं, कैसे करके इंटरमीडिएट में इंसर्शन कर सकते हैं। सिर्फ एरे सीखें, उसके बाद वाला नहीं, लिंक लिस्ट ये आपको नहीं सीखना। उसके बाद आपको सीखना है पॉइंटर्स, कैसे करके एक पॉइंटर वर्क करता है, कैसे एक वेरिएबल से ही हम सारी काम करवा सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप सीखेंगे एरे के बाद पॉइंटर्स में। लास्ट में जो है आप लोग को सीखना चाहिए दैट इज कि एरे में, क्योंकि हम लोग का जो पूरी सी प्रोग्रामिंग में स्ट्रिंग का कोई फंक्शन नहीं होता, तो एरे से ही स्ट्रिंग किया जा सकता है। इसलिए मैंने पहले कहा था एरे और पॉइंटर आप सीख ले, उसके बाद आप स्ट्रिंग को सीखें, कुछ कुछ स्ट्रिंग्स के प्रोग्राम्स करें, बहुत मज़ा आएगा और चीज़ें को आपको बहुत अच्छा लगेगा स्ट्रिंग के प्रोग्राम्स करने में। यही सारी चीज़ें थी गाइस, इसको पूरा करने के लिए आपको 1 महीने का समय देना पड़ेगा और चीज़ों को आप लोग काफ़ी अच्छे से सीख लेंगे। पर ध्यान रहे, फंक्शन कॉलिंग के बाद आप सारी चीज़ें सीख चुके हैं। एंड ऑफ द डे मैं आप लोग को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग डायनामिक प्रोग्रामिंग सीखें बिफोर सेकेंड ईयर, इससे आप लोग को काफ़ी फायदा होगा। तो मतलब आप सेकेंड ईयर में प्रमोट होने के पहले डायनामिक प्रोग्रामिंग सीख लें, जैसे कि जो आपका सी इतना सीखने के बाद आप डायनामिक प्रोग्रामिंग सीख लेंगे, बड़ा आसान है। तो यही सारी चीज़ें थी गाइस जो आपको पता होना चाहिए था जब आप प्रमोट हो उसके पहले। होपफुली जो वीडियो है गाइस ये आप लोग के दिल में पहुंचा होगा। अगर ये दिल में आपको छू गया तो वीडियो को जो है एक लाइक करें, ये बड़ी अच्छी बात कही आप, और वीडियो को करें, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। और गाइस डिस्क्रिप्शन में आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा जहां पर आप लोग 3 ऐसे गुड किताबें डाउनलोड कर सकते हैं। पर मेरा रिकमेंड होगा कि आप एक किताब ज़रूर खरीदें, जैसे कि यशवंत सी की है, जो बहुत ही फेमस किताब है गाइस, लेट अस सी। आप इन किताब को खरीद सकते हैं अमेजोन से, ये आपको पीडीएफ में बहुत ही रेयर मिलेगा। अगर मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, मुझे भी शेयर करें, लोगों को मैं शेयर करूंगा। पर यहाँ पर गाइस सारे वेबसाइट्स में अपलोड या फिर कॉपीराइट इश्यूज आ सकते हैं। यशवंत सी मैंने लेट अस सी इज़ वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। इसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। ये किताब में अगर आपने 100 रुपये क्या, अगर आपने 500 रुपये भी खर्चा कर दिए, कोई भी असर आपको बाद में देखने को नहीं मिलेगा।
पर ऐसा रिकमेंडेड नहीं है। आप लोग चाहें तो सिर्फ फ्री के किताबें भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ बहुत ही गुड है। पर यही है गाइस कि जो एक लैंग्वेज होती है समझाने की, वो अलग अलग डिपेंड करती है। होपफुली गाइस ये जो वीडियो है आपको अब तक पहुंचा होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल कीजिए सब्सक्राइब, और गाइस हमें रिकमेंड करके बताइए कि हम लोग इन फ्यूचर कौन कौन सी वीडियोस को लाएं और चीज़ों को आप लोग को किस तरीके और किन तरीके से आप लोगों को गुड तरीके से समझाएं। तो यही थी आज की वीडियो, होपफुली वीडियो पसंद आई होगी। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।